बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे आज हम जिक्र करेंगे सोशल मीडिया का, समाजी रवाबित। बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं मेरी आपकी ज़िंदगी में। अब शायद हमारे दोस्तों, प्यारों और रिश्तेदारों की शायद उतनी जगह नहीं जितनी सोशल मीडिया की। ये जो डिजिटल इनकलाब आया, उसके जो दुनिया भर में जो उसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, उस पर बहुत बात हो रही है। लेकिन हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक सलीका और एक करीना है। खाना खाने के आदाब हैं, नशिस्त व बर्खास्त के आदाब हैं, दोस्ती के, रिश्तेदारी के, रिश्तों को निभाने के सब आदाब मौजूद हैं। ये भी अब पता लगा कि अब जब सेल फ़ोन है या मोबाइल है तो मोबाइल मैनर्स भी होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया है क्या, और अगर ये है तो क्या इससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, और इसके जो नुकसानात हैं उससे आप इज्तनाब कैसे कर सकते हैं। ऐसी शख्सियात से मिलेंगे आज मुख्तलिफ जिनकी राय बहुत अहम है, और राय हर शख्स की अहम है। हमें हर शख्स की राय को देखना है, हर शख्स की राय को समझना है। और ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने रवाबित के सिलसिले हैं, समाजी रवाबित के, सोशल मीडिया के, ये आपकी शख्सियत का भी पता देते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपकी आदत क्या है। वो डेटा इकट्ठा भी होता है, उस डेटा से क्या क्या होता है। आई थिंक बेहतरीन यही हमने सोचा कि हम यहाँ आपके पास आएँ अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पे, और यहाँ ऐसे माहिरीन से बात करें और हम जान सकें और मान भी सकें। हतीनो ज़ात जो काम सलीके से, करीने से, सफाई से हो, जिसमें आपका दिल भी खुला हो, आपका जहन भी खुला हो, आप नेक नियति से कहें, वही काम अच्छा होता है। इसलिए कि अमलों का दारोमदार नीयत पर है, चाहे बात सोशल मीडिया ही की क्यों ना हो। तो आइए चलते हैं और हम देखेंगे सब सोशल मीडिया क्या है। अगर मैं पूछूं, जिसे समाजी रवाबित हम कहते हैं अगर उर्दू में, तो क्या है सोशल मीडिया में, क्या क्या आ जाता है? सोशल मीडिया जब बना था तो इसका पर्पस तो ये था कि जो हमारी जितनी रियल वर्ल्ड में दोस्तियाँ हैं उनको वर्चुअली कैसे मेंटेन किया जाए। रियल वर्ल्ड की दोस्तियों को वर्चुअल में कैसे मेंटेन। पहले लोग ईमेल इस्तेमाल करते थे, एसएमएस करते थे, अपनी एड्रेस बुक में किसी का नंबर सेव कर लेते थे। तो क्या ये इंटरनेट के सहारे किस तरह से आपको अपने दोस्तों की अपडेट्स और उनकी चीज़ों के बारे में मालूम होता रहे कि आपकी वर्चुअल वर्ल्ड में भी दोस्ती कायम रहे। सोशल मीडिया ने मीडिया को डेमोक्रेटाइज़ कर दिया। तो कोई टाइम था कि अखबार में शय सुर्खी क्या लगनी है, इसका तयन एक एडिटर किया करता था। टीवी पर ख़बर क्या चलनी है, इसका तयन डायरेक्टर न्यूज़ करता था। वो कई तरह के प्रेशर्स उनको सहारने पड़ते थे, कई तरह का मीडिया पे कदगन लगती थी, सेंसरशिप होती थी। तो ये जो ख़बरें हैं, ये वो बायस भी, वो सेंसरशिप भी, वो जो हदूदों का यूद है, उन सब की रिफ्लेक्शन हुआ करती थी। सोशल मीडिया पे इनमें से किसी भी चीज़ का इतलाक़ नहीं। तो सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइजेशन है मीडिया की। उसमें मैं या आप कोई भी बात खुलकर 140 हरूफ में ट्वीट कर सकते हैं। मैं और आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वो राय कल ख़बर बन सकती है, ट्रेंड कर सकती है, दुनिया के कई कोनों तक पहुंच सकती है। तो जहां एक अखबार में शय सुर्खी 10,000 लोग देखते थे, 5,000 लोग देखते थे, अब वो एक ट्वीट कई मिलियन लोग अपनी टाइमलाइन पे देख लेते हैं। सोशल मीडिया पे ना सिर्फ ये कि ये रियल टाइम है, इसमें कंट्रीब्यूटर्स टू वे है, सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके बाद सब एनालाइज कर सकते हैं। वक्त ही खबर आ जाती है। और ये कि वो सच है कि नहीं, सच है कि नहीं, इसकी एडिटोरियल कंट्रोल किसी के पास नहीं। तो जो इसका जो बुनियादी सवाल है वो ये कि सोशल मीडिया पे किसी का एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। तो वो प्लेटफॉर्म जो अपनी दोस्तियां बरकरार रखने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में बनाया गया था, वो न्यूज़ जनरेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन गया और उसके ऊपर किसी का कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। लेकिन ये जो ताल्लुक़ है, समाजी रवाबित हैं, लोगों की शादियां हो रही हैं, लोग नए लोगों को ढूंढ रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, वो हम ये कहते हैं कि शायद हमारा माशरा शायद इस हवाले से उसे एक चैलेंज का सामना है। चीज़ें क्वेश्चन की जा रही हैं। शिकस्त एक बच्चे के हाथ में एक स्मार्टफोन है, आपको पता है क्या, आप क्या कहेंगे? मतलब आपसे ज़्यादा माहिर तो मुझे लगता है पाकिस्तान में कोई नहीं है। नहीं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है। ट्रू। अब नेगेटिव पाकिस्तान में जो आपने वो वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग लेंस है कि हमारा एक मुआशरा है, उसकी अपनी एक मुआशरती रवायात हैं, अक़दार हैं। उसके अंदर एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक मीडिया जिसमें कोई भी किसी भी तरह की खबर पब्लिश कर सकता है। उसके अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी हैं। सो फॉर इंस्टेंस रिसेंटली हम एक साइबर एक्ट या डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर या एक साइबर लॉ के ऊपर बहुत सारी पाकिस्तान डिलिब्रेशन हुई, हम भी उसका हिस्सा रहे।
और उसमें 2016 में जी बिल्कुल हम भी उसका हिस्सा रहे। और उसकी डाउन साइड भी है कि आप एक ऐसा मीडिया जो आज़ाद है, जिसमें बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको स्टाइफल भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये कि उससे किसी को नुकसान ना हो, किसी के ऊपर तोहमत ना लगाई जा सके, तो उसको डिफेंस का भी मौका ना मिले, किसी का इस तरह नुकसान ना हो कि किसी का रिश्ता ख़राब हो जाए किसी से। अभी पिछले दिनों इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें किसी ने एक खातून की तस्वीर ऑनलाइन डाल दी या व्हाट्सएप कर दी और उनसे उनके घर के हालात ख़राब हुए और ये इशू रिपोर्ट भी हुआ और उसके बाद एफ आई में भी दर्ज हुआ। तो किस तरह से इसको पुलिस किया जाए, किस तरह से इसके ऊपर एडिटोरियल कंट्रोल लाया जाए कि किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और उसमें पाकिस्तान के साइबर लॉ के अंदर बड़ी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग शिक है कि अगर इस तरह किसी की भी तस्वीर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनकी इजाज़त के बगैर शेयर की जाए तो उसी वक्त उसका तदारुक किया जा सकता है। मैं आपको अपना एक पर्सनल इंसिडेंट सुनाने चला हूँ। वो ये कि इलेक्शंस अभी पाकिस्तान में रिसेंटली हुए, तो अगले दिन मैं ज़रा लेट सो के उठा क्योंकि रात को मैं भी सारों की तरह इलेक्शन ट्रांसमिशन टीवी की देख रहा था। तो अगर जब मैं 11 बजे सो के उठा तो मुझे मेरी व्हाट्सएप पे 6-7 मुख्तलिफ लोगों ने एक ही तस्वीर भेजी हुई, जिसमें मैं खड़ा हूँ और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हो, मेरे चेहरे के आसपास एक लाल दायरा लगा है और नीचे ये लिखा हुआ है कि उमर सैफ ने चीफ मिनिस्टर पंजाब के कहने पे आरटीएस सिस्टम हैक कर दिया और पाकिस्तान भर के इलेक्शन के नताइज को मुतासर किया। तो ये वो शख्स है जिसने इलेक्शन का जो रियल टाइम ट्रांसमिशन सिस्टम था, जैसे इलेक्शन के सारे नताइज कंपाइल होने थे, वो इस शख्स ने जो है उसको हैक किया है, उसको फेल किया और इसकी वजह से पाकिस्तान के इलेक्शंस मुतनाज़ा हो गए। 4 करोड़ के लगभग व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं, लगता है तकरीबन 2-2.5 करोड़ लोगों को वो तस्वीर व्हाट्सएप पे गई और उस पर फिर गवर्नमेंट भी बड़ी परेशान थी कि शायद यही हो। फिर बड़ा क्लैरिफाई करना पड़ा फॉर्मली कि जी हमारा तो आरटीए से कोई ताल्लुक नहीं था, ये ईसीपी ने नादरा से बनवाया था अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। आप ये कह रहे हैं कि दुश्मनियां भी इससे गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। Indeed. दुश्मनियां पैदा हो सकती हैं, आप यू कैन बैक स्टैब और समथिंग लाइक दैट। देखिए पाकिस्तान में कुछ इश्यूज रिलीजन के ऊपर, सियासत में तो इतने सेंसिटिव हैं, दिस इज वाज वन सच इशू। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ अगर पूछूं साहब, आप ये रोल इन इट, मतलब आपका ओढ़ना बिछोड़ना जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये इनकलाब है, इज इट जस्ट द बिगिनिंग? It is just the beginning, 100%. I think social media is so powerful. So आप ये समझते हैं कि अभी हमें बहुत सारा काम इसके लिए करना है, कानून साजी भी करनी होगी, जैसे कॉपीराइट का बड़ा अब चीज़ें ऑब्जर्व भी हो रही हैं। Absolutely, I think data protection would be important, privacy laws would be very important, cyber crime के ऊपर जितनी jurisdiction है उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। I think ये तमाम एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इससे लोगों की जो हमारे माशरे में जो ताल्लुकात हैं वो भी इस पर डिपेंड करते हैं। कई दफ़ा होता है इलेक्शन पास आते हैं तो मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करना छोड़ देता हूँ कि दोस्तों से लड़ाई हो जाएगी, वैसे दोस्ती खत्म हो जाएगी, यहाँ पे अनफ्रेंड कर। अगर आप ये मुख्तसर कहूँ तो वो वर्चुअल फ्रेंडशिप जो है उससे असल फ्रेंडशिप बहुत खतरे में भी पड़ेगी। आई थिंक बिल्कुल इम्पैक्ट। सर लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया जो है इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, ब्लेसिंग्स भी और नॉन ब्लेसिंग भी। ब्लेसिंग इसलिए कि मैं आपको बताऊँ, ये जो लैपटॉप आने से या जगह जो वाईफाई के स्पॉट्स बने हैं, इसके ऊपर स्टूडेंट्स की मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, हम स्टूडेंट्स को क्लास में कॉल करते रहे, वो ऑन स्पॉट वहीं पे खड़े लगे हुए हैं। ठीक, सबसे बड़ा तो इसका ड्रॉबैक ये है। अच्छा, ये जो समाजी रवाबित हैं जिसे हम सोशल मीडिया और वो कहते हैं, उसमें आप फेसबुक और वो सारा यूजेज, वो जिसको कहते हैं, आपने स्पैन की भी बात की कि फोकस जो है वो अब कम होता चला जा रहा है। आप उसकी रिमोट की तरह जैसे आप चैनल स्विच करते हैं, उसी तरह अब आपका वो फोकस स्पैन बड़ा कम होता जा रहा है। फोकस जो है ना, देखिए ज़िंदगी में मेरा ख्याल है तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को या किसी को भी जो है, जब भी आपने ग्रोथ करनी होती है, प्रोग्रेस करनी होती है, आपको फोकस्ड होना पड़ता है। आजकल के स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा जो इस मीडिया की नेगेटिविटी है वो 2 पॉइंट्स पे मैं इसको कहूँगी। आप प्राइमरीली सोशल मीडिया की बात करें। सोशल मीडिया जिसमें ये व्हाट्सएप भी आता है, फेसबुक भी आता है, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस्ड नहीं है। ठीक, फोकस्ड नहीं है और उनका रिटेंशन टाइम जो है उनकी मेमोरी का बहुत ही शॉर्ट है। इधर स्टूडेंट्स BS करें, 6 महीने के बाद आप इंटरव्यू करो, दे नो नथिंग। अगेन हर बात पे कहेंगे गूगल खोल के पढ़ लेते हैं, भाई दिस इज़ नॉट द वे। लेकिन अल्टीमेटली
यू हैव टू ऑप्ट दिस आल्सो। मैम, जब ये इतना अहम मसला, तो आपको लगता है कि एजुकेशनिस्ट को बैठने की ज़रूरत है, कोई एक पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है, किस तरह कम्युनिकेट किया जाए, किस तरह इससे फ़ायदा उठाया जाए, इसके नुकसानात से बचा जाए? कोई ऐसी एफर्ट आप देख रहे हैं? ऐसी एफर्ट अभी तक तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये एक्सपेंड कर रहा है, इसको हम कहते हैं नॉलेज के सोर्सेज है ना डिफरेंट, इवन दो कि ये जो आपका सोशल मीडिया है, दिस इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इल्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, कोई प्रॉब्लम आप सोशली या मॉरली फॉर दैट मैटर? सोशली मॉरली आप देखें, हर चीज़ ओपन है, आपके हाथ में मोबाइल है, हर चीज़ आपके हाथ में है, उसको आप कैसे यूज़ करें, पॉजिटिवली यूज़ करें, नेगेटिवली यूज़ करें, चेक एंड बैलेंस तो इसके ऊपर बहुत मुश्किल है। ये गवर्नमेंट अदारों के अंदर जो है, ये फेसबुक, व्हाट्सअप, इसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स का फोकस जो है वो पढ़ाई पे रहे, ना सिर्फ सोशल इंटरेक्शन उनकी इम्प्रूव हो। अच्छा, कभी आप लोगों ने इससे सोचा ये शुरू में कि आप कहें कि जी सेल फोन कैरी नहीं करना, या इस पर रेजिस्टेंस, क्या रिएक्शन आता है, या ऐसा सोचा गया? शुरू में हमने, बल्कि हमारी क्लासेस में एक ज़माने में ये था कि सेल फ़ोन नहीं ले जा सकते, या पहले तो शुरू में यूनिवर्सिटी में भी सेल फ़ोन लाने पे पाबंदी थी। हमारी चीफ प्रॉक्टर थी, वो स्टूडेंट से सेल फ़ोन ले लेती थी, जब्त कर लेती थी। लेकिन अब इसका यूज़ ही इतना ज़्यादा है, आप यहाँ 10-12 हज़ार स्टूडेंट हैं, उनसे आप किस से सेल फ़ोन लोगे? कि पॉजिटिवली अगर यूज़ करें तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। SOPs are to be formulated for this. Thank you so much, sir. Thank you. मुझे बताएं कि सोशल मीडिया का नुकसान है या फ़ायदा? नुकसान भी है, फ़ायदा। कुछ बता सकोगे क्या नुकसान? नुकसान इस सेंस में है कि जो जैसे ये लोग न्यूज़ को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर देते हैं, और लड़कियां जो होती हैं काफ़ी गलत यूज़ करती होती हैं, और ऐसे, और फ़ायदा ये है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। किसी भी आपने प्रोजेक्ट पर रिसर्च करनी है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप लोग कुछ ऐड करना चाहोगे? सोशल मीडिया नुकसान या फ़ायदा? दोनों चीज़ें सही होती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इंसान इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है और अपने फ्यूचर को इसको इम्प्रूव भी कर सकता है इससे, लेकिन नुकसान बच्चे करते हैं, और टीन एज में ख़ास तौर पर बच्चे इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, और इसे गुरेज करना चाहिए। पेरेंट्स क्या करें? कोई सजेशन होगी? वो सारे पेरेंट्स उनको मना करें। जो छोटे बच्चे होते हैं, जिस तरह आजकल सबसे छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर तंग कर रहे हो तो लोग उनके हाथ में फ़ोन या लैपटॉप पकड़ा देते हैं कि वो साइड पे हो जाए। आप उनको टाइम दें, प्रॉपर उनका टाइम निकालें और उनके सारे काम करें, तो वो ना फिर आपको इस तरह तंग करेंगे। लेकिन आप उनको चीज़ें पकड़ा देंगे तो फिर वो ऑब्वियसली उनको बचपन से आदत लग जाएगी, तो फिर वो बड़े होकर भी यही सारे काम। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सोशल मीडिया का नुकसान है या फ़ायदा? सोशल मीडिया का दोनों है, नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। ज़्यादा कैसे देखोगे? 50-50 या? टाइम वेस्ट होता है सोशल मीडिया पे, ये नुकसान है, और वोकैबुलरी वगैरह बढ़ जाती है, ये फ़ायदा है, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। फोकस स्पैन कहते हैं जनरेशन का कम हो गया, जैसे स्विच करते रहते रिमोट पे, है ये भी एक रीज़न इसकी वजह से? ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, वेस्ट होता है, एडिक्शन हो जाती है। अच्छा, एडिक्शन भी है। लाइक सोशल मीडिया आपको काफ़ी चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है। बेसिकली आप इंटरनेट के थ्रू और एग्जैक्टली उसकी आपको मदद मिलती है। सोशल मीडिया आपको कुछ जो चीज़ें नहीं पता होती हैं, आप सारा उस सोशल मीडिया से कर सकते हो। हाँ, वो नुकसान भी है, मगर उसको उतना ही फ़ायदा है, लाइक फ़ायदा ज़्यादा है। बेसिकली मेरी नज़र में सोशल मीडिया का फ़ायदा, जो मर्ज़ी लिख के लगा सकते हो, उस पर आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वो है, जब पूछने वाला कोई हो जाएगा ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि नुकसान जो है ना काफ़ी कम हो जाएगा। या एग्जैक्टली। सोशल मीडिया येस और नो, नुकसान या फ़ायदा? फ़ायदा। फ़ायदा। व्हाट अबाउट यू? यस। यस? बिल्कुल ठीक। सोशल मीडिया का नुकसान या फ़ायदा? नुकसान, फ़ायदा ये है कि आप सोशलाइज कर लेते हैं, इसके आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया ग्लोबल हो चुकी है और हम लोग की नीड भी है ये। और नुकसान ये है कि अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर इसके नुकसान तो काफ़ी। सोशल मीडिया येस और नो? sometimes yes, sometimes no. क्या रेशो बनेगी? If we take it in a positive way, then it's yes, like study or sharing. If we take it in a negative way, like आजकल तो politics ही ज़्यादा चाहिए, then it's no for students. क्या कहेंगे? सोशल मीडिया मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन पे इतना, सिवाय शेयरिंग के अपडेट होने के लिए, बाकी एजुकेशनल इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया। सेम यही बात है, अगर आप उसको पॉजिटिव में लेंगे तो आपको बेनिफिट्स है, अगर आप उसको नेगेटिव में लेंगे तो आपके लिए है। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स बहुत गेम्स वगैरह और लाइक फेसबुक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो जाहिर है नुकसान है सबके लिए। आप में से कौन लोग सोशल मीडिया की फेवर में? रेज योर हैंड्स। यस फॉर सोशल मीडिया, यस, ठीक है, और नो?
कितना क्या रेशियो, तो ये तो कोई 95% बन रही है, ऐसे ही है। सो यस फॉर सोशल मीडिया। तो आप सारे ये कह सकते हैं यस फॉर सोशल मीडिया, एक साथ 1 2 3। ठीक है, हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। और सब सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इसमें? किसी हद तक अब तो मजबूरी बन गई हुई है, ज़ाहिर बात है, आपको देखना तो पड़ता है क्या इर्द गिर्द हो रहा है और किस तरह की सूरत हाल है। ठीक है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया को एक बुनियादी वजह के ऊपर इसको गलत समझता हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि किसी शख्स के लिए झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो बगैर तहकीक के किसी बात को आगे फैलाए। बिल्कुल ठीक। तो एक नस्ल जो है, बल्कि एक फसल जो है बोई जा रही है इसकी बुनियाद के ऊपर कि आप बगैर तहकीक, एक तो ये है कि आप झूठ घड़ते हैं, ठीक, और अगर आप झूठ ना भी घड़ते हो, आप तक कोई बात पहुंचती है, उसको आप बगैर किसी तहकीक के आगे फैलाते हैं, और उसमें आपके झूठ का गुनाह तो आपको शामिल होता है। एक ज़माने में आते तो कह रहे मीडिया ही रिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन सोशल मीडिया में तो सारी ही बंदिश जो है उसको वो कर दिया। लेकिन अगर आप इसको फितन कह रहे हैं, अब आप ये भी कह रहे हैं इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, इसको देखना भी है, क्या करना चाहिए हमें? नहीं, गुजारा तो इसलिए मैं तो इसलिए कहता हूँ कि अगर मेरे पास आती है कोई चीज़ खबर, तो मैं इसकी तरदीद के लिए कुछ ना कुछ तो सोचूंगा। ठीक, क्योंकि मैं तो इसलिए देखता हूँ कि मेरे पास एक मीडियम, दो मॉडम्स हैं, एक मैं लिखता भी हूँ और एक मैं टीवी पर भी आता हूँ। तो अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है तो कि दोनों को लोगों को गुमराह कर रही है, तो मुझे इसको आप उसको तोड़ तो कर, मैं तो इसलिए देखता हूँ। लेकिन आम आदमी को तो इससे यकीनन बचना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, पहले दुनिया में टीवी ने, रेडियो ने इतना इफेक्ट नहीं डाला था, लेकिन अब सोशल मीडिया ने यूरोप में भी इफेक्ट डाल दिया। गोएबल्स ने कहा था कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप, तजवीज़? पेरेंट्स के हाथ में से तो बिल्कुल गेम निकल चुकी हुई। अच्छा जी। सोशल मीडिया का कमाल पता है क्या है कि 5 लोग हैं घर के अंदर, बाप है, माँ है, बेटी है और भाई है, ठीक है, ये बैठे हुए हैं, और एक बच्ची जो है या एक बच्चा जो है उनके दरमियान बैठे हुए, एक गंदा लतीफ़ा भेजता भी है और शेयर भी करता है और सुनता पढ़ता भी है, आपको पता भी नहीं चलता। कितना बड़ा आलमी है सर। सोशल मीडिया को कंट्रोल करना इतना मुश्किल काम नहीं है। उसकी बेसिक वजह यह है कि सोशल मीडिया के तमाम सैटेलाइट्स जितने भी हैं वो तो आपके हाथ में है ना। आप तो व्हीकल प्राइवेट, यानी आप ये कहेंगे कि आप इसको एक शुत्र बेमुहार नहीं कर सकते, एक कंट्रोल जो भी इसका तरीका करना चाहते हैं ना। अच्छा, ये जो पिछले दिनों में अब जैसे वो नौरीन लगारी का भी एक सिलसिला हुआ, वो भी सारा इसी के थ्रू, तो ये जो एक हंटिंग और ये जो चीज़ें हैं, ये कैसे हम इसको आप? उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया और जो जनरल मीडिया अब एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हो गए हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया या इस तरह की, ये हम क्या टूल इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते, या हम हैंड्स अप कर दें इसके साथ? नहीं, इस पर देखें, जो जिस चीज़ से खराबी 2 चीज़ों से होती है, और वो चीज़ें हम रोकते नहीं, बाकी चीज़ें हम। सर थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। स्मार्टफोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल भी मियाँ बीवी में झगड़े का बायस बन सकता है। ऐसे मौके पर पानी का एक गिलास मोजज़ा कर सकता है। डॉक्टर सदाकत अली ये कहते हैं। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन, आपने वो एक ये पैगाम दे दिया, ये वैसे मोजज़ा कैसे कर लेता है अगर कोई ऐसा मसला हो जाए, और पानी का एक गिलास क्या करता है? अच्छा, हमारे जो भी जज्बात हो ना, पानी का एक गिलास पीने के बाद कुछ कम हो जाते हैं, चाहे वो गुस्से के जज्बात हों, चाहे गम के, ठीक, या चाहे खुशी के जज्बात, ठीक, क्योंकि पानी पीने से वो केमिकल डाइल्यूट हो जाता है जो भी जज्बात उस वक्त पैदा कर रहा हो। ठीक, सो इसलिए कहते हैं कि जब गुस्सा हो तो पानी पिए। इसका मतलब वो वज़ू भी के भी फिर इसी तरह के वो फ़वायद हैं जो हम जिक्र करते हैं। अभी हम जब आज सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स से, टीचर से, सबसे बात हुई, गुड एंड बैड की बात हुई, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फिर ये हुआ कि SOPs इसके वज़ा करना बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ, चीज़ें हैं, इदारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मसाइल नज़र आते हैं। आपने बीइंग अ साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, कौन कौन से मसाइल आप देख रहे हैं, और फिर उनके हल भी ज़रा तजवीज़ कीजिए। देखिए, आमतौर पर सोशल मीडिया को बुरा कहा जाता है, और लोग इसके कुछ ना कुछ खिलाफ भी बात करते हैं, और सोशल मीडिया में बहुत दिलचस्पी भी लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सोशल मीडिया इंसानों की शेम हील कर रहा है, यानी हमेशा से इंसान नदामत और शर्मिंदगी का शिकार थे, और वो अपनी ज़िंदगी को छुपाया करते थे।
कंसीलमेंट जैसे कंसीलमेंट थी और लोग जो हैं एक खुफिया सी प्राइवेट सी ज़िंदगी कुछ और गुजारते थे और लोगों के सामने ज़िंदगी और गुजारते थे। सोशल मीडिया ने ये पानी बराबर कर दिया है। आप यूँ समझे कि अब जो प्राइवेट ज़िंदगी है और जो माशरती ज़िंदगी है उसमें ज़्यादा आप फ़र्क नहीं कर सकते। अब कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो कि गलत काम भी करे और नेक नाम भी हो। सोशल मीडिया ने हर चीज़ ऐसे सामने कर दिया। अब हमें पता चल गया है कि जिन मसाइल से हम गुज़र रहे हैं वो दूसरे लोगों को भी दरपेश हैं। यानी अब सोशल मीडिया में किसी के बारे में बुरी खबर देख के आप फ़ौरन यकीन नहीं करते। ठीक, पहले जो अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे या मीडिया में आप किसी के ख़िलाफ़ कोई बात देखते थे तो यकीन करने का रवाज ज़्यादा था। ठीक। अब आप समझते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी चीज़ के आने का मतलब ये नहीं है कि वो सच है, इसका मतलब ये है कि सच का आगाज़ हो रहा है। लेकिन ये बड़ा एंटी खलवत सा मुझे लगता है, चर्चा बहुत है। हर चीज़ की जो एक्सेस है वो तो गलत ही होगी ना। ठीक है। लेकिन किसी हद तक बहुत लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, यानी अब वो अपनी तन्हाई में भी अकेले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ब्लॉगर्स जो है वो क्या लोगों की, हम अगर मैं वैसे पूछूं, ड्रामे ज़िंदगियां सब बदल सकते हैं, हिट कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। इज़ इट अ वे ऑफ एक्सप्रेशन इन योर ओपिनियन? आप अच्छा इजहार का मौका आपको मिलता है? डू यू टेक इट एज अ कॉलम या किस में लाएंगे आप इसे? देखिए, कॉलम्स और ब्लॉगिंग में थोड़ा सा आपको जो फ़र्क मिलेगा वो ये कि ब्लॉग्स आर नेवर सीन ऑन प्रिंट, वो आपको प्रिंट में नहीं नज़र आते, बट आपको कॉलम्स जो हैं वो ज़रूर प्रिंट में नज़र आते हैं। तो हम उसको ये आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्टर साइड है, क्योंकि कॉलम में फिर आपकी एक एडिटोरियल पॉलिसी आ जाती है न्यूज़पेपर की। बट जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें आपके पास एज होता है कि यू कैन राइट वॉट एवर यू वांट। इसके नुकसानात ये हैं कि जिस आपने अभी बात की कि हम ब्रेक भी कर रहे हैं और हम मेक भी कर रहे हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं। तो अगर किसी एक्टर के साथ आपको कोई ग्रज है तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट, जो एट टाइम्स आप कह देते हैं वो एक टिकर की मार। तो आप भी कहें कि मैं लाइन लिख के देखो ना मैं क्या कर दूंगी अभी। अच्छा जी, आपसे तरीम अगर पूछूं, ज़िंदगी इसके बगैर अच्छी है या इसके साथ ज़्यादा अच्छी है? क्या कहेंगी? ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो डिजिटल रेवोल्यूशन है और फिर उसमें बीइंग अ ब्लॉगर होना, हाउ डज इट फील? क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने तो देखा है 4G को पाकिस्तान में आते हुए और उसके बाद कैसे चीज़ें बदली हैं, तो मेरा ख्याल है इसके बगैर अब रहना काफ़ी मुश्किल है। कोई साइकोलॉजिकल मसाइल दरपेश ब्लॉगर्स को भी हो जाते हैं या नहीं? क्योंकि इस बात का तो सारा नफ्सियात से ही ताल्लुक़ है, टू माई माइंड, कि अगर आप एडिक्टिव हो गए हैं और अब आपको क्या कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है और क्या देखता है, तो डेफिनेटली सर होता है। इज इट गुड और बैड? सर मेरा ख्याल है इसका एक बुरा असर भी होता है आप पे एक लेवल तक, लेकिन जब आप उस सतह को क्रॉस कर जाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिर उसके बाद उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मोमिन, ये अभी साइकोलॉजिकल इस हवाले से बात हो रही थी, कहाँ से इसका मीटर एक रखना पड़ेगा कि नॉर्मलसी प्रिवेल करे? इसलिए कि मैंने ये भी देखा कि पर्सनल ग्रजेस शुरू हो जाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग ऐसी ऐसी ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। क्या आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि इसे ब्लॉगर सिर्फ नहीं, बाकी जनरली भी सोशल मीडिया ने सबको एक आवाज़ दे दी है। हर किसी के पास एक्सेस है कि वो बैठ के अपना नाम दिए बगैर, अपनी तस्वीर दिए बगैर, अपना कुछ बताए बगैर जो दिल में उसके भड़ास है वो निकाल सकता है। ठीक है, तो मेरा इज़हार का एक एक्सप्रेशन का जरिया, व्हिच आई थिंक इज़ रॉन्ग एज वेल, बिकॉज होता ही है कि कुछ लोग, एक तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है जब आप कुछ बताएं कि आप गलत करें या बेहतर करें, वो ठीक है, पर एक से पर्सनल कॉमेंट्स करना वो आई थिंक इज़ अनकॉल्ड फॉर। लवली टॉकिंग टू यू और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तंग नज़र और तंग दिल लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुशादा नज़र और कुशादा दिल लोग बहुत थोड़े होते हैं, और एक ऐसी शख्सियत के पास में बैठा हूँ जनाब सोहेल बड़ाइच साहब। फिर सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोशल मीडिया, हम जब बाकी पर्सनालिटीज़ की निस्बत देखें तो आप क्या, हमें बड़ी ओपननेस नज़र आती है, एक्सेप्टेंस नज़र आती है नए उलूम के लिए, वो सब के लिए। क्या इम्प्लिकेशंस आप देख रहे हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जो हो रहा है जर्नलिज्म के हवाले से भी बैशिंग भी हो रही है, सब एडिटोरियल की मुकम्मल कमी भी नज़र आ रही है, तरबियत की भी कमी नज़र आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप सोशल मीडिया का इस वक्त का किरदार और मुस्तकबिल? पहली बात तो ये है कि ये रोका नहीं जा सकता। नहीं रोका जा सकता? नहीं रोका जा सकता। ये हर ज़माने की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबको बहा के ले जाती हैं। बिल्कुल ठीक। और ये भी एक ऐसी ही चीज़ है।
हाँ, उसके अंदर ज़ाहिर है डिसिप्लिन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तहज़ीब नहीं है, जिस तहज़ीब से हम गुज़रे हैं। लेकिन बहरहाल हमें ही इसके साथ अपने आप को अकोमोडेट करना है, क्योंकि अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो आप पिस जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमें सोशल मीडिया जो है उसको वेलकम करना चाहिए। और सोसाइटी का रवैया ये है कि जब कोई चीज़ पहली दफ़ा आती है तो फ़ौरन नहीं एक्सेप्ट होती, और जब तक कि उसका सबूत नहीं आ जाता, कहीं रिटन वर्ड में नहीं आ जाता, तो लोगों ने अब भी इसको ट्रीट यही कर रहे हैं कि अगर पेज 3 की खबर या स्कैंडल पढ़ के मज़ा लेते हैं, लेकिन उसकी उन्हें सबूत चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। करीबन 1 बरस पहले की बात है, क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? बेसिकली स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ कि जब भी कुछ होता है तो आपको पता है कि आपसे पहले आपसे कनेक्टेड लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आई वाज लाइक स्लीपिंग, तो आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड कि सहर डिड यू चेक फेसबुक? तो मैंने कहा क्या हुआ फेसबुक पे? सोचा भी नहीं था कभी कि फ़ेसबुक जो है वो इतना अफेक्ट करेगी कि मुझे इन द मिडल ऑफ नाइट कॉल आएगी कि डिड यू चेक फेसबुक? तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखी। तो कहती ये तुम क्या पोस्ट कर रही हो? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं पोस्ट कर रही हूँ, फेक आईडीज़, राइट। और फेक आईडीज़ भी इस तरह से कि जो मेरी डिस्प्ले पिक्चर है वही डिस्प्ले पिक्चर वहाँ पे शो हो रही है, और अब्यूसिव लैंग्वेज वहाँ पे पोस्ट हो रही है। Somebody like hack your account or what was it? It wasn't a hacking, but ये It was a fake account. It was a fake account, and not only one fake account. और आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग ये सोचते ही नहीं है कि ये कोई फेक अकाउंट है, ये क्या। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि ओ शायद देख ले तो वो कहते हैं वही है, या कुछ ऐसा। तो वो उल्टा मुझे फील हो रहा था कि इट्स नॉट मी। अच्छा, कितना शॉकिंग था आपके लिए ये सब? इट वॉज वेरी शॉकिंग। मेरी दिन और रात की, मैं वही अभी थोड़ी देर पहले जो मैं कह रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया इतनी हद तक अफेक्ट कर सकता है हमारी पर्सनल लाइफ्स को। आपने कैसे घर वालों को कॉन्फिडेंस में लिया, या ज़ाहिर बात है अगर वो भी देख रहे थे तो कैसे ये बात हुई? डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए थे, ऐसा एब्यूसिव कंटेंट यूज़ हुआ था कि मेरे लिए मेरे भाई से बात करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन पॉइंट वाज दैट कि अगर मैं नहीं करती तो मेरे पास और क्या ऑप्शन था कि मैं सफ़र करती, ठीक है, और वो चीज़ होती रहती, कंटिन्यू रहती। कितनी जल्दी आपने फ़ौरन ये शेयर कर ली बात विद द फैमिली और विद योर ब्रदर फॉर दैट मैटर कि हमें इस पे एक्शन लेना है? आई हैड कॉन्फिडेंस ऑन माय फैमिली, ये शायद एक अच्छी बात है। द फैमिली हैड कॉन्फिडेंस इन यू? इन मी, यस। दिस वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अगर कुछ हुआ है तो इट्स लेस ऑफ हर फॉल्ट, ठीक। सो उस वक्त उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि विच डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारे इशू को हाईलाइट कर सकता है, इसको डील कर सकता है। जब हमने गूगल किया तो वहाँ पे साइबर क्राइम पाकिस्तान की एक वेबसाइट थी जिसका लिंक हमें नज़र आया। वो भी आपको सोशल मीडिया से ही मिल गया? गूगल से सोशल मीडिया से मिल गया, एग्जैक्टली। हमने गूगल से ही जस्ट हम लोगों ने सर्च किया था कि साइबर क्राइम इश्यूज़ रिपोर्ट तो कहाँ पे करना चाहिए, टैग हमने सर्च किया, और लकीली हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट थे उसमें साइबर क्राइम पाकिस्तान का जो था नाम वो आ गया। अच्छी चीज़ ये थी वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स लिस्टेड थे, अगर आप लाहौर से हैं तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट करें, कराची से हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट करें। हमने कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने पे उन्होंने हमसे एक मेल रिक्वेस्ट की, क्योंकि वर्चुअल इशू था तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक मेल हमें सेंड कर दें। जब हमने मेल रिपोर्ट की तो दे कॉल्ड अस, और ये डेज़ में हो रहा था, इट डिडंट टुक लॉन्ग, यानी आप ये नहीं कह सकते कि हफ्ते बाद रिस्पांस आया या कुछ। एंड दैट वाज मे बी द फर्स्ट टाइम कि मैं खुद सरप्राइज्ड हो गई थी ये देख के कि अमेजिंग रिस्पांस। और मेरी जो आप कह सकते हैं जो टेंशन लेवल 100 पे था वो तकरीबन कोई 50% लोअर हो गया, एंड मेरी सेंसेस एटलीस्ट सेंसेस ने काम करना शुरू कर दिया था। तो आई फेल्ट रिलैक्स जस्ट बिकॉज के ओके फाइन, देयर इज़ सम हेल्प, कोई है जो हेल्प कर सकता है। अगर आप साइबर क्राइम ऑफिस में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी सिक्योरिटीज़ देने की ज़रूरत भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू गिव योर ID कार्ड, आपकी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म होती है, आप एंटर होते हैं, आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके साथ 100% कॉन्टैक्ट में है। दिस इज़ अमेजिंग, मैं खुद हैरान थी इस बात की कि वो कॉन्टैक्ट में बता रहे हैं अब ये करें, ठीक है, अब आप फर्स्ट फ्लोर पर आए, अब यहाँ तक। जब हम उनके पास पहुँच गए तो हमने इशू जो था वो फाइल करवाया ऑफिशियली। एंड आई मस्ट से दैट बीइंग अ गर्ल मुझे कोई ऐसा इशू जो था वो फेस नहीं करना पड़ा। अच्छा, वो दोस पीपल एप्रीहेंडेड कितनी देर में पता लग गया और कुछ सज़ा की सूरत हुई है, क्या हुआ?
इट वाज डेफिनेटली इट टुक लाइक 15 डेज ऑलमोस्ट जो थे वो लिए उन्होंने पूरे प्रोसीजर में, क्योंकि उनका एक अपना डेफिनेटली प्रोसीजर है। एक हमारा केस फाइल हुआ, उसके बाद उन्होंने सर्च किया, सर्च करने के बाद और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि एक नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आईडीज़ देख के, जिनको प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने भी आईडीज़ क्रिएट किए एंड फॉर्चुनेटली वो सब लोग लिस्ट पे आ गए। अब अमेजिंग थिंग वाज दैट कि वो लोकेशन ट्रेस हुई, उस लोकेशन से वो पर्सन जो थे वो ट्रेस हुए। उसके बाद फिर डेफिनेटली वो कुछ रिलेटिव्स थे, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनसे डेफिनेटली आप ये सोचें कि कोई ना कोई ताल्लुक तो था कि उन्होंने इस तरह की हरकतें की। दे वर सेंटेंस्ड के आप वो उनको पकड़ा गया, ठीक है, उनको जेल में लाया गया और उसके बाद जब उनसे इंक्वायरी शुरू हुई तो फिर डेफिनेटली दे आस्क्ड फॉर फॉरगिवेंस और ये सब कुछ हुआ। वो मगर इट वाज रिजॉल्व्ड एमिकेबली, इट वाज रिजॉल्व्ड, मतलब एक बहुत बड़ा बोझ आपके दिमाग और दिल से उतर गया। हाँ जी, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये उसी वक्त उतर गया था जब उनको पहली कॉल चली गई थी कि यू आर कॉट, तो आप ये मत करें। और आप यानी जब यहाँ से साइबर क्राइम से वहाँ एक कॉल भी गई जब उन्होंने उनको ट्रेस किया, उसके बाद सब कुछ स्टॉप हो गया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FIA, उसका साइबर क्राइम में क्या क्या आ जाता है, मतलब किस किस तरह के जुर्म, फ्रॉड, रिपोर्टिंग, कुछ बता सकेंगे आप? जी, साइबर क्राइम बेसिकली वो क्राइम कहलाता है जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया जाता है। आम तौर पे ये होता है कि जो क्रिमिनल होता है वो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा होता है और जो विक्टिम होता है वो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा होता है। अच्छा, अब सोशल मीडिया जो है जिसका ताल्लुक प्राइवेसी से, तस्वीरों से, स्टेटमेंट से, किसी की इज्जत से, आप कैसे उसको देखते हैं और क्या क्या आपको रिपोर्ट किया जाता है और किया भी जाता है या नहीं? जी नूर भाई, इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो रिपोर्ट होने वाला क्राइम है वो ये सोशल मीडिया का क्राइम है और वो यही चीज़ नौयत क्या उसकी, जैसे हाँ जी, सोशल मीडिया का क्राइम अगर आप कह रहे हैं उससे क्या मुराद? जी, उसमें ये है कि सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं, जिस तरह मतलब फेसबुक है, ट्विटर है, उसके अलावा याहू और जीमेल और ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उन पे किसी की प्रोफाइल, किसी की पिक्चर, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी जाती है। ठीक है। उसको उस इन्फॉर्मेशन प्रिटेंड ये किया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन वही अपलोड कर रहा है। अच्छा। आमतौर पे इसकी विक्टिम गर्ल्स होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो उनको गर्ल्स को पता ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं मतलब मिसाल के तौर पे मेरे नाम का एक अकाउंट हो और मुझे पता ही नहीं है और जो भी कहा जा रहा है तो मैं मेरे खाते में चला गया, आपके खाते में चला गया और उस पर क्योंकि ये इसकी लिमिट नहीं है, लोगों को ऐड किया, आपके जो होता है विक्टिम, उसके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, उसके क्लास फेलोज़ को ऐड करके और उनके वो समझ रहे होते हैं कि ये एक्टिविटी विक्टिम खुद कर रहा है। अब मैं ये आपसे जानना चाह रहा था और मेरा दिल था कि व्यूज़ को भी ये पता लगे कि अगर कोई इस तरह की चीज़ का कोई शिकार होता है तो लोग तो यहाँ थाने और उधर जाने से भी घबराते हैं, तो आपसे राब्ते का क्या तरीक़ाकार है? FIA से भी घबरा जाता बंदा सुन के, ऊपर से साइबर क्राइम है, वो जी छोड़ो की दसना हो यार एवं दुश्मनी नहीं लड़ी वगैरह, क्या तरीक़ाकार है इसका? साइबर क्राइम से रिपोर्ट करना सारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में सबसे इजी है। हमारी हेल्पलाइन है 9911 जस्ट उस पर कॉल करनी है। ठीक है। वो जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, कंप्लेंट लेगा। जो नया साइबर क्राइम का लॉ आया है उसमें ये चीज़ डिफाइन कर दी गई है कि बंदे को इन पर्सन नहीं आना पड़ता कंप्लेंट करने के। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं, उसका इन पर्सन आना ज़रूरी ये भी ज़रूरी। ठीक। अच्छा, सज़ा की क्या नौयत है जी? किस क्राइम पे और क्राइम की क्या नौयत है और उसके अकॉर्डिंगली सज़ा क्या है? जी, इसमें साइबर क्राइम में जो है ना हमारा जो बिल है FIA का, इसमें तकरीबन सारे साइबर क्राइम्स हैं उनको डिफ़ाइन कर दिया गया, कवर कर दिया गया। ये जो है ये इस तरह के किसी का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ऐड करके उसको हरास करना, इसकी 5 साल, 7 साल, 3 साल मुख्तलिफ नौयत के हिसाब से सज़ाएँ इसकी जो है वो डिफ़ाइन की गई। और किसी के नाम से अगर आप करते हैं तो उसकी भी क्या सूरत है? अगर आप 3 साल की और 5 साल की सज़ा उसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। इसमें सुलह भी नहीं हो सकती। ठीक है। और इसमें बेल भी नहीं होती, बंदा बाहर नहीं आता एक दफ़ा अगर अरेस्ट हो जाए तो। आर यू वेरी फॉन्ड ऑफ सोशल मीडिया? नॉट रियली, बट ठीक है, टू अ पॉइंट, ज़रूरत की हद तक। कितनी ज़रूरत हो गई है? मतलब ये अभी भी मुझे गट मीडिया वाली बात, आप उससे एग्री करते हैं या अब क्या सूरत हाल है इन योर ओपिनियन? ये देखिए, बात सोशल मीडिया की नहीं है, बात हुई है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, इन्होंने बड़ा गन डाला सोशल मीडिया पे।
चेहरे के ऊपर तो फिर भी आप और मैं 10 बारी सोचते हैं ना, मैं आपको कुछ कहूँगा तो मैंने इट मार दोगे, कुछ सुन मार दोगे, डर होता है। सोशल मीडिया आप एक एबेस के अंदर हैं, डार्कनेस में हैं, नाम भी अपना नहीं है, हैशटैग फलाना कोई ना रुका, आप गालियाँ निकाल दें, आप इल्ज़ाम लगा दें, आप झूठ लगा दें। मैं डार्क ड्रैगन बन के कह दूँ कि जी यू आर द बिगेस्ट स्मगलर, आप हवा में क्या करें? इट इज़ अ वर्ल्ड ओवर, इट इज़ अ वर्ल्ड ओवर। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो गया हुआ है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, जब एक नई चीज़ आती है ना तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें जहाँ सोशल मीडिया की खूबसूरती बहुत अच्छी है, नॉलेज की दुनिया खुल गई है। लाइक मैं अगर कई बार ट्विटर पढ़ता हूँ तो इतने ज़्यादा मुझे आर्टिकल्स ट्विटर में कमेंट से मिल जाते हैं, किसी ने अटैच किया होता है, कोट किया होता है, चीज़ एंड आई थिंक जिस तरह आप पहले ढूंढते थे गूगल पे जाके, अब मैं ट्विटर की टाइमलाइन पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे उसके ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन आती है, वो इतना यूज़फुल काम है। लेकिन आप उसी ट्विटर पे जाके अगर किसी को गालियाँ देना शुरू हो जाए तो उसमें आप क्या कह सकते हैं? मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी पोलराइजेशन कम हो जाए तो ये जो बदतमीज़ी का कल्चर है और ये वो है वो, बट दैन जैसे आप कहते हैं द बैड कम्स विद द गुड और द गुड कम्स विद द बैड। आई थिंक हर चीज़ के अपने हैं प्रॉब्लम्स। आप बताएं लोगों को व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। ठीक है, आपके साइबर लॉज हैं, ऑलरेडी हैं। अगर आप साइबर लॉज हैं, लोगों को ये हेल्प करें कि अगर मैं उठ के आपकी बेइज्जती करूं, आप इल्ज़ाम लगाएं, आप मुझे ट्रैक करवा सकते हैं और आज भी करवा सकते हैं, बहुत और फिर मुझे आप रगड़ें। बिल्कुल ठीक। देखें, बाहर दुनिया में क्या होता है, बाहर ये नहीं कि लोग बहुत अच्छे हैं, खैर लोग अच्छे भी हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था? वो है सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, कि अगर आप जुर्म करेंगे तो सजा मिलेगी, आप पकड़े जाएंगे। दुबई का मुखालफा जो है जब वो फिर उसके बाद वो लेवल आगे जहाँ पे कहा नहीं यार ये गलत है, इखलाकी तौर पे गलत, लेकिन सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट आपको डराती है। हमारे यहाँ सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं है। ठीक, आप यहाँ सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट कर दें कि मैं अगर वेब के ऊपर भी आके आपके बारे में करता हूँ और आपने मेरा सर्वर ट्रैक करवा लेना और कर लिया तो ठीक है, मुझे जेल भी होगी, मुझे जुर्माना भी होगा। इस तरह तो आप कर सकते हैं। अब पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है बच्चों के लिए, मतलब वो कह रहे हैं स्मार्टफोन ले लो, ये देख लो, टीवी देख लो, दे डोंट स्पेंड टाइम विद देयर किड्स। हम भी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन निकाल लेते हैं कि नहीं यार वक्त नहीं है, वाकई अब क्या से, तो उसकी एक प्राइस तो फिर पे करनी पड़ती है। मुझे एक बार किसी ने बड़ी सी एग्जांपल दी, उसने कहा यार हमारी ज़िंदगी बन गई ट्रैफिक आइलैंड पे। ट्रैफिक आइलैंड होता है ना, चौक के ऊपर आप बैठ जाएँ, आपके चारों तरफ गोली की स्पीड चल रही होती है, आप कहीं नहीं जा रहे होते। एक तो जाहिर है वक्त का बड़ा श्रिंक होता जा रहा है दिन हमारा। हमें जो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू हैव टू कीप रनिंग टू स्टैंड स्टिल। आज अपना जो आपका मेयार ज़िंदगी आज से 5 साल पहले था जी, आप आज भी उतनी मेहनत कर रहे हो तो उसके मुताबिक आपका मेयार ज़िंदगी बेहतर होना चाहिए। सही। आप 5 साल पहले वाला मेयार ज़िंदगी रखने के लिए आज 5 साल से डबल मेहनत कर रहे। ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। कोई माशरा नहीं चलता जहाँ पे बुरी हरकतों का इनाम मिले, सज़ा मिलने का लॉजिक होता है। पेरेंट्स जनरेशन, अब वो 2-3 जनरेशन आ गई हुई बीच में। अब तो हम शायद बहुत ही पुराने लोग हैं, उम्र ठीक है 50s में आ गए हैं, लेकिन अब तो मैं जो ट्रेडिशंस देखता हूँ फैमिलीज़ में, इट्स वेरी अलार्मिंग दैट हमारा वो ड्रामे का ही रह गया फैब्रिक, दैट फैब्रिक इज़ नॉट देयर। बुज़ुर्गों की वो बातचीत नहीं है। जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं शुक्र है उनमें है, लेकिन जनरली एहतराम ख़त्म हो गया। जब रिश्तों का एहतराम ख़त्म होता है तो मैनरिज्म भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू सो मच।